हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद रवि। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास के बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी हड़प्पा सभ्यता चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो मैंने आपको पहले बताया भी था पिछली वीडियो में कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा वो डी वाला राइट होगा, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा। ये स्थल कहाँ पर है? ये स्थल जो जिला पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये बनता है कि इसके उत्खनन का कार्य किसने किया था, तो उत्खनन का कार्य किया था सर जॉन मार्शल ने। किसने किया था उत्खनन का कार्य? आप नोट कर लीजिए, सर जॉन मार्शल ने उत्खनन का कार्य किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था? तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा लोथल। लोथल इज द राइट आंसर। और इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करें, ये जो बंदरगाह था इसका क्षेत्रफल कितना था? 214 गुणा 36 गुणा 3.3 मीटर, ये इसका पूरा एरिया था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो यह खोज कहाँ पर हुई है? तो इसका भी राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, लोथल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, लोथल, ठीक है। ये यहाँ पर राइट है। चनहूदड़ों में लिपस्टिक का परिमाण मिलता है और खिलौनों का केंद्र माना गया है मनके और खिलौने, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे लिपस्टिक, मनके और खिलौनों का लिपस्टिक का प्रमाण चनहूदड़ों में मिलता है और मनके और खिलौने का के उद्योगों का केंद्र किसको माना गया? चनहूदड़ों को माना गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा कालीन समाज किस वर्ग में विभक्त था? कौन से वर्ग में बटा हुआ था? ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन बी वाला राइट होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इनमें बटा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो यहाँ पर उपयुक्त नाम हो जाएगा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला नाम है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ए ऑप्शन ए राइट होगा, हड़प्पा सभ्यता। इसके 3 नाम हैं, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, और तीसरा हमारा नाम होगा हड़प्पा सभ्यता। तो ये इसके 3 मुख्य नाम दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके महल विशाल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथी का उपयोग करते थे। इनमें से हमें कथन चुनना है, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं,
केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी वाला राइट होगा। सॉरी, ए राइट होगा। 2 वे केवल देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो मैंने आपको कई बार बता दिया है इस क्वेश्चन का आंसर। 1921 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? बार बार रिपीट कर रहे हैं, याद रखिएगा, दयाराम साहनी के द्वारा। और कहाँ पर स्थित है? मोंटगोमरी जिला पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी उत्खनन का कार्य किसने किया था? उत्खनन का कार्य किया था सर जॉन मार्शल के निर्देशन के आधार पर। उनके निर्देश के आधार पर ये उत्खनन का कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इनमें से जो कहा गया है वो सही है। तो यहाँ पर हमारा उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गायें उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर हमारा ये सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना। अब वहाँ पर एक 3 मुख वाले देवता जिसको पशुपति नाथ कहा गया, उसकी मूर्ति मिलती है, तो उन्होंने उसका सम्मान करना प्रारंभ किया था। ये वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए, उचित समतावादी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ठीक है, तो किस पुरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया है? सिंह का बाग, सिंध का बाग, और क्या कहा गया है? मृतकों का या मुर्दों का टीला का टीला और नखलिस्तान, नखलिस्तान, ये 3 कहा गया। किसको कहा गया? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया? नखलिस्तान, सिंध का बाग और मुर्दों का या मृतकों का टीला कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो होगा थर्ड वाला, सी वाला ऑप्शन राइट, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार ट्रायंगल शेप में था, त्रिभुज के आकार में था। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये दक्षिण में गुजरात से पश्चिम अफगानिस्तान और उत्तर प्रदेश के मेरठ तक फैला हुआ था, और इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए और बी को सुमेलित करना है। हड़प्पा सभ्यता, देखो यहाँ पर नदियाँ दी गई है, स्थल और नदियों, इन पर क्या करनी है? इनको मैच करना है।
ठीक है। तो हड़प्पा कौन सी नदी पर था? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। तो मित्रों यहाँ पर राइट होगा हड़प्पा, रावी, मोहनजोदाड़ो, सिंधु, लोथल, यहाँ पर ये भी भोगवा, बिल्कुल सेम जिस क्रम में दिए गए हैं वो राइट क्रम है इसका, ठीक है। और लास्ट कालीबंगन, घग्गर, ये जो इसने क्रम दिया था ये बिल्कुल राइट आपको दिया था, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बार मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट होगा ये बताते हुए चलते हैं हम। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। ये देख लीजिए ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो ये कहाँ पर मिलता है? कालीबंगन में। कालीबंगा में ये साक्ष्य मिलता है। किसका? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य। हवन कुंड, हवन कुंड का भी साक्ष्य यहीं पर मिलता है। हवन कुंड का साक्ष्य, बलि प्रथा, बलि प्रथा भी हमें कहाँ पर मिली है? हड़प्पा सभ्यता में। बलि प्रथा, खेत से जोते गए हल का साक्ष्य, अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट का साक्ष्य भी हमें कहाँ पर मिलता है? कालीबंगन में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट होगा, कालीबंगा, ठीक है। मैंने अभी बताया था ईंटों का अलंकरण, तो ईंटों का अलंकरण कहाँ पर हुआ है? कालीबंगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भूकंपन के प्रमाण भी मिलते हैं कालीबंगन में। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो ये कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत, जो कहाँ पर है वर्तमान में? पंजाब, पाकिस्तान में। सिंध प्रांत में स्थित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। यहां से अनेक अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, तो ये कौन सी सभ्यता में पाया गया है? तो ए ऑप्शन राइट होगा, मोहनजोदड़ो में। क्या पाया गया है? एक वृहत स्नानागार और प्रमुख स्मारक मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये यहाँ पर कौन सा? आग्यसिप, ये ए वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन सा था ये बताना है हमको। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा वो डी वाला राइट होगा, लोथल, लोथल, ठीक है। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और लोथल गुजरात में के भाल क्षेत्र में, गुजरात के भाल क्षेत्र में, भाल क्षेत्र में, गुजरात के भाल क्षेत्र में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो क्या कहेंगे? मृतकों का टीला। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला,
मैंने आपको बताया था पहले भी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिंह का बाग, मर्तकों का टीला और नखलिस्तान, तीनों किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम क्या होगा? इसका प्रचलित नाम होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बार फिर रिपीट करते हैं, किसने की थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किसका हुआ है मित्रों? बैल का उत्कीर्णन हुआ है सर्वाधिक। ठीक है, एक श्रृंगी बैल का चित्र मिलता है, कुबड़वाड़ा बैल का चित्रांकन मोहरों पर मिलता है। ठीक है, जो पशुपति की पूजा की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा स्थल है? लोथल, जो कहाँ पर है? गुजरात के भाल क्षेत्र में। मैंने बताया था आपको, लोथल हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। कहाँ पर है ये? गुजरात के भाल क्षेत्र में। भाल क्षेत्र, गुजरात। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, तो कौन सा था? हड़प्पा। ऑप्शन ए राइट होगा, हड़प्पा। इसकी खोज हम जैसे आपको पहले बता चुके हैं 1921 ईस्वी में। ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है। दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।